अगर आपने ऑलरेडी कम से कम 1 लाख रुपए जमा कर लिए हैं अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, तो आप इंडिया के 80% लोगों से ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं। क्योंकि कई लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब भी नहीं पता होता। उनके हिसाब से अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बैंक में सेव करना ही हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम है, लेकिन एक्चुअल में उस पैसे की वैल्यू तो आगे आने वाली महंगाई में और कम हो जाएगी। और यही रीज़न है कि इंडिया में मोस्टली लोग मिडिल क्लास से ऊपर नहीं जा पाते। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें एसेट्स क्रिएट करने की ज़रूरत होती है जो हमारे पैसे की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे और फ्यूचर में फाइनेंशियली स्टेबल होने में हेल्प करेंगे। तो आज हम कुछ ऐसे ही एसेट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले, ताकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए बनाता रहूं, आप भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे इस चैनल पर और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल वीडियोस आने वाली हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एसेट है आपका ब्रेन। किसी एक फेमस इंसान ने एक बात कही थी, इन्वेस्ट इन योर माइंड, इट पेज द बेस्ट डिविडेंड। तो दोस्तों, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना कभी वेस्ट नहीं होता। मिडिल क्लास लोगों की ये सोच होती है कि डिग्री मिल जाने के बाद एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन रिच लोगों की सोच होती है कि डिग्री मिलने के बाद जब हम अपनी एजुकेशन का यूज़ करके अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब हमारी असली एजुकेशन स्टार्ट होती है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा तब आप फाइनेंस के बारे में जानोगे, तो वो टाइम कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना कभी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। अगर आप वॉरेन बफेट की सारी वेल्थ छीन लो तो भी वो दोबारा से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने जो नॉलेज गेन किया अपने ऊपर इन्वेस्ट करके, वो उनका सबसे बड़ा एसेट है। तो अगर किसी ऐसे इंसान को जिसे फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, उसे कहीं से बहुत सारे पैसे मिल भी जाते हैं, तो उसे ग्रो करना तो दूर, वो उसे सेव भी नहीं कर पाते। और इतिहास इसका फुल प्रूफ देता है। जितने भी लोगों ने किसी लॉटरी में कोई प्राइज़ जीता था, उसमें से 70% लोग नेक्स्ट 10 ईयर्स में वापस गरीब हो गए। दूसरा एसेट आता है बिजनेस। आज के टाइम में हर रोज़ नए नए स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि मानो ना मानो अब इंडिया भी नए स्टार्टअप्स का हब बन रहा है। लेकिन कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुरू में आपके पास एक सफिशिएंट फंडिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप कुछ टाइम तक उससे होने वाले लॉस को झेल सको। तो अगर अभी आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप थोड़े पैसे से भी एसेट बना सकते हो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। क्योंकि एक्चुअल में हम स्टॉक्स में नहीं, स्टॉक्स के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका हम स्टॉक खरीदते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी सेविंग्स को या तो बैंक में एफडी कराते हैं या फिर किसी गारंटीड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8% का रिटर्न मिलता है, जो आपको फ्यूचर इन्फ्लेशन से सिर्फ बचाता है, आपके पैसों को ग्रो नहीं करता। वही आप अगर डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ को स्टडी करके किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिलता है, जो आपके लिए एक एसेट का काम करता है। तो दोस्तों, अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एसेट क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है, और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बैंक में पैसे रखने से ज़्यादा बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आगे और भी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आसान भाषा में लाता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप किस एसेट में अपना पैसा पहले इन्वेस्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।